आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज की कहानी रमेश की है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए वापस आ रहा था, पर उस दिन अचानक से बारिश होने लगी। रमेश कुछ देर उसी गांव में ही रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे में से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पास जाने पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने साथ बच्चे को ले आई हो। इसलिए वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा है। रमेश तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है? कौन है यहाँ पर? किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ ही नहीं दी। कोई बोल ही नहीं रहा था। आसपास देखा रमेश ने, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं पा रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा और वो हर तरफ देख रहा था कि कोई मिल जाए उसे, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ? कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन है और यहाँ पे अपने इस छोटे से बच्चे को रख कर चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा। यही सोच के रमेश वहाँ पर खड़ा था। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी कोई भी उस बच्चे को लेने वहाँ पर नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ कर गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। और वो बहुत गुस्से में था। पूरे रास्ते वो बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, जैसे हम लोग कभी भी गुस्सा आ जाते हैं तो बड़बड़ाते हुए जाते हैं। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसको चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि बच्चे का वजन अब भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज तेज से चलने लगा।
वो अपने कदमों की चलने की स्पीड को बढ़ा रहा था क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। वो सोच रहा था जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो बच्चे को उठा के चल ही नहीं पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा और क्या पाया, उस बच्चे की दोनों आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उनमें जैसे कोई लाइट लगा दे ऐसी लग रही थी और उसके पैर लटक कर जमीन से टच होने वाले ही थे और बच्चा रमेश को देखकर एक वियर्ड सी स्माइल कर रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को छोड़ दिया वहीं। उसके हाथ से वो बच्चा ज़मीन पर गिरा नहीं बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठा, एक चिलबिल के पेड़ पर, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वहाँ से बोला, क्या हुआ? तू तो मुझे अपने घर ले जा रहा था, अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर गोद में और रखता तब मैं तुझे बताता मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश की हालत ख़राब हो गई। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा था, उसके हाव भाव बिगड़ने लगे, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़ोर ज़ोर से बढ़ चुकी थी और वो अपने घर की तरफ ज़ोर से भागने लगा। भागते 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 वो अपने घर पहुंचा, मगर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई ताकि घर वाले परेशान हो जाएंगे और डर भी जाएंगे। जैसे तैसे उसने खाना खाया क्योंकि आज उसको भूख ही उसकी मर गई थी। किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसकी भूख तो मर ही जाएगी, आम बात है। जैसे ही वो सोने लगा, अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उसी बच्चे की रोज रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। रमेश डर के मारे उठ के बैठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सारे लोगों को उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया जिन्होंने रमेश का इलाज किया। उसके बाद रमेश जब रात में सो रहा था, एक दिन फिर उसे सपने में वही बच्चा आया और वो बच्चा रमेश से बोल रहा था, तुझे मुझे गोद में लेकर चलना ही पड़ेगा वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। इस वक्त उस बच्चे की आंख से लाल कलर का खून गिर रहा था और वो बच्चा बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। वो बच्चा आधा बूढ़ा इंसान और उस बच्चे की आवाज़ छोटे बच्चे की शरीर बूढ़े इंसान का लग रहा था। ये देखकर रमेश उठ के बैठ गया। घड़ी के 3 बजे हुए थे। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उस दिन के बाद से रमेश जैसे भी अपनी आंखें बंद करता, वही बच्चा रमेश के रोज़ रात में सपने में आता और रमेश सो ही ना पाता। उसको अजीब अजीब से रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहती। जब भी रात होती उसे कहीं से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती। किसी ने रमेश से कहा उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक अघोरी बाबा रहते हैं, रमेश को वहाँ पर जाना चाहिए। रमेश अपने फैमिली के साथ वहाँ पर गया। अघोरी बाबा ने देखते ही बता दिया कि बेटा तुम्हारे साथ किसी छलावे ने तुम पर अपना कब्जा कर लिया है। वो छलावा तुम्हारी जान लेने आया था, तुम बहुत किस्मती हो कि तुम्हारी जान बच गई। अघोरी बाबा रमेश को महाकाल जी के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद से एक भभूत देते हैं और उसे अपने खाने पीने में मिलाकर खाने के लिए देते हैं। उसके बाद से रमेश की तबीयत और उसको रात में उस बच्चे की रोने की आवाज़ आना बंद हो जाती है और फिर रमेश उस रात से
आराम से सो पाता है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, अगर नहीं लगी हो तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी की रात्रि शुभ हो।